आइए प्यारे भक्तों, आइए आपका इस चैनल में स्वागत है। माता भगवती की आज एक कथा है जिसकी सुनने मात्र से ही आपके कष्टों का निवारण हो जाएगा। यह कथा नवरात्रि में सुनने के लिए है और इस कथा को हमने बहुत छोटा करके बनाया है क्योंकि माता की जो महिमा है वो बहुत लंबी है। कहते हैं कि इतनी लंबी है कि हमारे 7 जन्म भी थोड़े पड़ जाएंगे। इसलिए हमारे बड़े बड़े जो व्यास महाराज जी हैं और जो गुरुदेव महाराज जी हैं उन्होंने इसको छोटा करके बनाया है कि हम सब प्राणी इसे सुनकर अपने कष्टों का निवारण कर सकें। इस कथा को आप नवरात्रि में धूप करने के बाद अपने हाथ में 7 दाने चावल के लेकर और इसको सुने। 7 चावल जब माता की कथा पूरी हो जाए, इस कथा को आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस कथा को आप मोबाइल में चलाकर ही इस कथा को सुन सकते हैं। तो आइए इस कथा को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि इसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और अपना नाम बताएं ताकि हम आपके नाम से आगे को और वीडियो बना सकें। और आइए माता की जो कथा को इस प्रकार हम करते हैं शुरू। तो महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा की विजय गाथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में असुरों का राजा महिषासुर अत्यंत बलशाली और अहंकारी था। यह कथा माता की बहुत ही अच्छी है, बहुत ही जल्दी फल देने वाली है। इसे कोई सुनने वाला होना चाहिए। आप सच्चे मन से हृदय से इस कथा को सुने। उसे अमर होने की इच्छा से ब्रह्मा जी की उसने घोर तपस्या करी। उसको यह था कि मैं ब्रह्मा जी से वरदान मांगूं और वरदान में मांगूं कि मैं अमर हो जाऊं। ब्रह्मा जी बोले कि इस धरती पर जो भी आया है, जिसका जन्म हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। तुम कोई और वरदान मांग लो। वह बहुत ही चतुर था महिषासुर। उसने कहा कि मेरे को ऐसा वरदान दे दो कि मुझे ना आप मार सको, न विष्णु, न देवता, न शंकर जी, न विष्णु जी, न कोई मुझे मार सके। तो उन्होंने कहा कि फिर आपको कौन मारेगा, आप ही अपने मुंह से बता दो। ब्रह्मा जी से उसने कहा कि मुझे एक कोमल नारी मार सकती है जिसकी दृष्टि किसी पुरुष पे ना पड़ी हो और जिसे किसी पुरुष ने ना छुआ हो। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने तथास्तु। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले आए और असुर अपने लोक को चला आया। उसने उसी दिन से धरती पर कम से कम सभी लोगों को तंग करने लगा, अत्याचार करने लगा। फिर उसने सुरग पे अपना आक्रमण कर दिया और वहाँ से इंद्र को भी भगा दिया। सभी देवी देवता बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। फिर सबने फैसला करा कि हम शंकर जी के पास जाते हैं। विष्णु लोग गए, ब्रह्म लोग गए, फिर सभी मिलकर शंकर जी के पास गए और माता पार्वती के पास बैठकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। हे माँ, हे जगदम्बा, हे शंकर भगवान, आप मेरी इच्छा को पूरी करें। हमारे यहाँ एक असुर है और उसने बहुत ज़्यादा हमको सताया है, इसीलिए उसने बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रखा है और इंद्र देवता का उसने सुरग पे अपना आक्रमण कर दिया है। इंद्र को उसने भगा दिया है। हे प्रभु, हमें उससे बचाइए। तभी माता ने उनकी पुकार सुनी। सबने पुकार करी, माता प्रकट हुई और माता ने कहा कि मैं आपकी पुकार को जरूर सुनूंगी। आप मुझे सभी अपना एक एक शस्त्र प्रदान करें। सभी देवी देवताओं ने एक एक माता को शस्त्र प्रदान किया और माता बहुत ही कोमल, बहुत ही सुंदर माता का वो रूप था। फिर माता अपनी शेर पर सवार होकर उसको बुलाया
उसको पुकारा। माता ने पहले समझाया, वो नहीं माना। फिर माता को क्रोध आया और माता ने अपना त्रिशूल उठाकर उस महिषासुर का वध करना स्टार्ट कर दिया। माता ने एक ही बार में उस असुर का वध कर दिया। बोलो माता रानी की जय, बोल दुर्गा मैया की जय। तो माता रानी ने उस असुर का वध कर दिया। और आइए इस कथा को आप सुने और इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और मैं आपको एक बात बता दूं, इस कथा को आप एक बार नवरात्रि में ज़रूर सुने, क्योंकि इसके सुनने मात्र से ही आपको जब ये कथा प्यारी लगने लगेगी तो आपके अंदर एक भाव आएगा, आपके आंसू झलकेंगे। जब ये कथा आपको अच्छी लगने लगेगी तो आपके आंसू झलकेंगे। जब ऐसा आपका भाव हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। जय सिया राम, जय माँ भवानी।